चॉकलेट बार तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन अगर आपने नारियल के मीठे बार्स नहीं बनाए तो आज की ये वायरल रेसिपी ज़रूर बनाएं। नारियल, मैदा, चीनी, अंडा और थोड़ी सी घी के साथ ये ज़बरदस्त सी वायरल रेसिपी आप घर पे आसानी से बेकरी से भी बेहतर बना सकते हैं। तो आपने इसके लिए स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी सीक्रेट टिप मिस ना हो और आप परफेक्ट रेसिपी बना सकें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। तो यहाँ पे अभी मैं ले लूँगी एक बाउल। आप बड़ा सा कोई भी खुला बर्तन ले लीजिए। इसमें आधा कप डालूँगी घी का। मैंने मेल्ट हुआ हुआ घी लिया है। 1 कप के बराबर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। पिसी हुई चीनी है। अभी इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आपने इतना ज़्यादा इसको मेल्ट करना है कि चीनी बिल्कुल घुल जाए। चीनी जब घुल जाएगी तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा बैटर। यहाँ पे अभी इसमें 1 अदद अंडा डालूँगी। मेरे पास देसी अंडा है, आप इसमें शेवर भी डाल सकती हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट के लिए बीट करना है मुसलसल। तो ये देखिए, पहले तो ये आपको बहुत थिक लगेगा लेकिन बाद में ये बैटर पतला हो जाएगा। इसमें मैं डालूँगी वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप डालने हैं ताकि अंडे की स्मेल ना आए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो। यहाँ पे अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से बीट होने के बाद ये बैटर कैसा हो चुका है। अभी इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डालना है। मोटा पिसा हुआ नारियल है, बहुत बारीक जो पाउडर होता है वो नहीं ऐड करना। इसमें अभी 1 कप मैं मैदा डालूंगी। अच्छी तरह से मैदे को मैं छान लूँगी। मैदा इधर रखूँगी। इसमें अभी मैं डालूँगी 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा ना डालिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी तरह से इसे छान लेना है। इस तरह से अभी इसे मैं साइड पे कर दूंगी। यहाँ पे देखिए, अभी स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी शहद। शहद अवेलेबल है तो आप शहद डालिए वरना आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इस रेसिपी में शहद लाजमी डलता है, ठीक है। शहद से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अभी हाथों पे ऑयल लगा के मैं अच्छी तरह से इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से 2-3 बार कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने केक मोल्ड लिया है। अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप कोई भी पतीली ले लीजिए, कोई भी स्टील की कटोरी हो उसमें भी आप बेक कर सकती हैं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने उसे ग्रीस करने के बाद 1/2 अमेज़ा मैं यहाँ से उठाऊँगी और थोड़ा सा डालूँगी मोल्ड में और इसी की मैं बनाऊँगी थोड़ी सी गोल टिक्कियाँ भी, क्योंकि ये कोकोनट बार्स भी बन रहे हैं और थोड़ा सा ना मैं इसको गोल शेप में टिक्कियाँ भी बना रही हूँ। 2 रेसिपी बन रही हैं। रेसिपी एक ही है लेकिन 2 स्टाइल में है। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप बच्चों को ना ये लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा। तो यहाँ पे मोल्ड ग्रीस करके मैंने इसे रख दिया है। यहाँ पे अभी बटर पेपर बच्चा लेने गया तो वापस आया ही नहीं, बटर पेपर नहीं था मेरे पास मौजूद। तो मैंने कहा ये वैसे भी ईज़िली हो जाती हैं, इतना ज़्यादा नहीं चिपकता। तो मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें रख दिया। तो यहाँ पे देखिए जी, इसके मैंने अच्छी तरह से गोल गोल बाल्स बनाए और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके गोल टिक्की बन गई। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ रेडी कर दी। यहाँ पे आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं।
अच्छा, यहाँ पे पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था और प्री हीट करने के बाद मैंने सारी टिक्कियाँ इसमें रख दी। 30 मिनट के लिए आपने टिक्कियाँ इसमें बेक करनी हैं। तो यहाँ पे टिक्कियाँ बेक हो चुकी। बेक करने के बाद ना टिक्कियों को मैंने निकाल लिया था, तो वो मैं नहीं बता पाई, लेकिन जो मैंने दूसरा रखा था केक मोल्ड में, वो मैंने बेक किया। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ, बहुत अच्छा कलर आया। और ये इसका ऊपर से गोल्डन कलर आसानी से आ जाता है। केक का कलर नहीं आता इतने जल्दी जो बग़ैर ओवन के होता है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। यकीन माने ये कोकोनट बार्स इतने टेस्टी और ज़बरदस्त होते हैं कि खाने को दिल कर जाता है। चाय के साथ आप ये सर्व कर सकती हैं मेहमानों को। तो आसानी से इस तरह से साइडों के किनारों से आप कट कर लीजिए। हाँ, इस तरह से टैप टैप करने के बाद ये निकल आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लग चुका था क्योंकि बटर पेपर नहीं था मेरे पास, तो इस तरह से इजीली कट कर लूँगी और बच्चे आसानी से खा लेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चॉकलेट भी लगा सकती हैं, लेकिन ये ख़ुद वैसे भी इतना टेस्टी होता है कि खाने को मन करता है। ज़रूर नहीं कि हम हर चीज़ पे चॉकलेट या उससे गार्निश करें या उसमें ज़्यादा मीठा ऐड करें। कुछ चीज़ें सिंपल भी बहुत टेस्टी होती हैं। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह, मैं अभी आपको इसका कलर भी चेक करवाऊंगी और आपको दूसरी वाली गोल टिक्कियाँ भी बताऊंगी कि वो कैसी बनी है। एंड तक देखिएगा वीडियो, अभी स्किप ना करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बना। बेकिंग की रेसिपी, दूसरी रेसिपी, सारी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपकी कोई भी चॉइस है, कोई भी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से क्रिस्पी और अंदर से नरम। ये बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से नरम होते हैं। आप ये चेक कर लीजिए कि कितना प्यारा परफेक्ट कलर इसका आया है। और ये देखिए ये कैसा है, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। इतना मज़े का है ये, तो ज़रूर ट्राई करिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी, और अगर आपने ट्राई की तो कैसी बनी। ना समझ आए तो आप पूछ भी सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।